हाय स्टूडेंट्स। तो अब हम कहानी को और आगे ले जाते हैं। तो जैसा आपने देखा कि जो मुर्गा है ना, वो मुर्गी को मनाने का बहुत बहुत पता नहीं कौन कौन से प्रयत्न कर रहा है, परंतु जो लास्ट प्रयत्न उसका था वो जो चंचू प्रहार का क्योंकि जब मुर्गे उसके घर पे आते थे ना, तो वो क्या करता था, अपने चंचू प्रहार से, है ना, अपने जो चंचू प्रहार है उससे वो उन्हें भगा देता था। अब वही सब कुछ वो दिखा रहा था, तो उसको प्रयोग में लाने लगा और जिनसे वो आसपास के जो मुर्गे होते थे उनको भगाता था। अब उसका यह जो उद्दंड भाव काम कर गया। अब ये जो उद्दंड भाव था, ये जो रीति नीति थी वो काम कर गई, है ना। कैसे? उसने 2-3 बार अपनी चोंच आधी खोली और वो ये सारा जो कर रहा था, है ना, उसने ये सारी प्रक्रिया जो मुर्गी के सामने की। तो मुर्गी ने क्या किया, मुर्गी को मनाने के लिए वो सारी चीज़ें, संचू प्रहार, फिर उसने जो अपना जो बॉडी दिखाना, एक तरह से आजकल की जो कंडीशन है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो मुर्गे ने भी वही किया। ठीक है। और उसके उसने क्या किया, जो उसका जो ये उद्दंड भाव जो चोंच प्रहार का जो था ना, चंचू प्रहार का, वो मुर्गी को पसंद आ गया। ठीक है। तो अनंतर ही मुर्गी ने क्या किया, उसके वशीभूत होकर उसकी चोंच से चोंच भिड़ाने लगी, है ना। वो भी अब काला मुर्गा जो है ना, काला मुर्गा उस क्रीड़ा में अधिकाधिक प्रगल्भ होता जा रहा था। प्रगल्भ यानी कि एक तरह से प्रगल्भ होता है एक तरह से जो क्या बोलते हैं उसको, अपनी प्रतिभा को दिखाना, है ना। एक तरह से अपनी प्रतिभा दिखाना, इसको बोलते हैं प्रगल्भ। ठीक है। तो काले मुर्गे ने अपना जो प्रगल्भ है वो मुर्गी को और दिखाया, अपनी प्रतिभा दिखाई। जब उसकी पीठ पर किसी तीसरी चोट, अब ये सब दोनों का चल रहा था उस समय, एक तीसरा, है ना, तीसरी चोट का जो प्रहार उसकी पीठ पर हुआ, तो वह सफ़ेद मुर्गा जो कई बार, है ना, उसने मार खा करके वो भागा था कई बार, आज उसे फिर से चुनौती देने के लिए आया था। ठीक है। आज फिर से वो आया। हर बार तो भाग जाता था, परंतु आज मुर्गी को देख लिया तो वापस से वो उसे चुनौती देने के लिए आया। अब उसे देखते ही काले मुर्गे का जो लहू है ना, वो गर्म हो उठा। इसने कैसे मुझे मार दिया, मतलब उसको बड़ा अचरज हुआ। अब उसने झपट कर सफ़ेद मुर्गे की उठी हुई गर्दन पर एक जोरदार प्रहार किया और एक ही आवेशमय आक्रमण से उसे खदेड़ता हुआ लॉन के बाहर ले गया, ना, मैदान, वो जो ग्राउंड था घर के पास, उससे बाहर ले गया और लॉन की जो परिधि है ना, उससे बाहर निकलकर उस धवल मुर्गे को, धवल यानी कि वो सफ़ेद मुर्गा, उसका आत्मविश्वास भी जाग उठा और उसने दुगुने आवेश के साथ, अब वो भी कोई कम नहीं था, उसने भी और दूसरा दुगुना प्रयास किया और ऐसा प्रत्याक्रमण किया, यानी कि जवाबी हमला। इसको हम प्रत्याक्रमण को क्या कहेंगे, जो प्रत्याक्रमण होता है उसको जवाबी हमला कहते हैं। क्या कहते हैं? जवाबी हमला। तो उसने जो प्रत्याक्रमण किया, तो उससे क्या हुआ, उससे जो दोनों क्या है, प्रोफेसर की कोठी से दूर कच्ची सड़क पर। अब दोनों, है ना, कोठी के पास थे, तो धीरे धीरे लड़ते 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 जो कच्ची सड़क जो होती है उस पर आ गए और लगातार 2 घंटे तक लड़ाई चलती रही। कभी काला मुर्गा टांग पर उछलता हुआ अपने विपक्षी से जा उलझता, तो कभी सफ़ेद मुर्गा जो है गर्दन ऐंठता हुआ उसे नोचने आ पहुंचता। अब बीच बीच में जब दोनों थक जाते थे तो आगे पीछे एक घेरे में घूमने लगते थे।
फिर जो भी जल्दी संभल जाता तो यह अवसर देखकर दूसरे पर आक्रमण कर देता। मतलब कभी वो थक जाता, कभी वो थक जाता, कभी बैठते और फिर आक्रमण शुरू हो जाता। ऐसे 2 घंटे की लड़ाई में उन दोनों के पंख पूरे झड़ चुके थे। पूरे दोनों के पंख झड़ चुके, 2 घंटे तक लड़ाई चली और दोनों के पंख झड़ गए। और कलगियाँ जो है, जो कलगी होती है मुर्गी की, आप जानते हैं, वो साफ हो गई, वो तो टूट ही गई थी। गर्दनों से लहू फूटने लगा, खून निकलने लगा। फिर भी वे दोनों क्या है, आपस में लड़ाई जो है ना, जो योद्धा थे वो आपस में भिड़ते ही रहे। अब दोनों लड़ते रहे 2 घंटे तक। इस तरह लड़ चुकने के बाद सफ़ेद मुर्गा जो है हल्का पड़ने लगा, है ना। सफ़ेद मुर्गा थोड़ा मतलब हल्का पड़ने लगा, मतलब एक तरह से कमज़ोर पड़ने लगा। उसने अपनी ओर से जूझना बंद किया कर दिया और काले मुर्गे के बढ़ आने पर, जब काला मुर्गा उसके पास आता तो केवल उसे रोकने का प्रयास करता, अब आक्रमण नहीं करता, क्योंकि वो थक चुका था, है ना। और बिल्कुल रोकने की चेष्टा में ही लगा रहता था। काले मुर्गे ने उसकी थकावट को भांप लिया कि अब ये थक गया, और एक बार बढ़कर उसने क्या किया, फिर उसके शरीर को एक बुरी तरह से छलनी कर दिया, और फिर एकदम से भिड़ गया और फिर आक्रमण कर दिया, और पूरी तरह से छलनी कर दिया। अब सफ़ेद मुर्गा बिल्कुल निढाल हो गया, बिल्कुल एकदम पराजित ही हो गया, समझ लो, डिफीट कर दिया उसको। और जब सफ़ेद मुर्गे में चोंच उठाने की भी शक्ति नहीं रही तो काला मुर्गा जो है उसे छोड़कर वापस लौटा। अब उस स्थिति में उस समय उसकी अपनी जो अवस्था थी वो भी सोचनी हो रही थी, क्योंकि वो भी थक चुका था, उसके भी पंख झड़ चुके थे, कलगी टूट चुकी थी, बिल्कुल वो भी लास्ट एंड पे था, बहुत थक चुका था। तो वो भी, उसकी अवस्था भी एक तरह से सोचनीय हो रही थी। अब पर उसके हृदय में क्या था, एक गर्व मिश्रित आह्लाद था, एक गर्व वाली जो खुशी थी कि हाँ मैंने उसे पराजित किया, ये खुशी उसको बड़ी अच्छा लग रहा था उसको, है ना। भले ही कितना भी वो लहूलुहान हो गया था उसके बाद भी। अब वह अपनी छिली हुई घायल गर्दन को, अब घायल गर्दन हो गई, छिल गई थी गर्दन पूरी तरह, तो उसको अदा के साथ, बड़े अदा के साथ हिलाता हुआ, क्योंकि उसको तो इम्प्रेस करना था, किसको, मुर्गी को, इसलिए इम्प्रेस करने के लिए वो बिल्कुल अभी भी तरोताज़ा के हिसाब से ना बिल्कुल चलता हुआ है वैसे ही, और सिर को ऐसा कंप दे रहा था, बिल्कुल जैसे मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, है ना। मानो उसकी लाल कलगी अभी तक सिर पर मौजूद है, बल्कि वो टूट गई थी, है ना। अब वो आया और लॉन के निकट पहुंचकर उसने बाहर से ही बांग दी, कुकड़ू कू। क्या बोला, कुकड़ू कू, जो मुर्गे मुर्गी जो उनकी भाषा में बोलते हैं, वे बुलाते हैं कोई इस हिसाब से। फिर उसने लॉन में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उसने विजय गर्व, है ना, एक तरह से जीत की खुशी जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा तो मुर्गी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने बरामदे के पास पहुंचकर फिर से इधर उधर झांका और पुनः बांग दी, कुकड़ू कू। अब क्या है, मुर्गी अब भी घर के किसी कोने से निकल कर नहीं आई। बड़ा सोचने लगा। अब मुर्ग बड़ा दिक्कत में आ गया कि मुर्गी कहाँ चली गई, जिसके लिए ये सब किया वो तो दिखाई ही नहीं दे रही। तो वास्तव में इस बीच प्रोफेसर साहब घर लंच, उनके घर क्या था, लंच के लिए कुछ मेहमान आ गए थे, और मुर्गी उस समय खाने की मेज पर मेहमानों की प्लेटों को चिकना कर रही थी। मतलब आप समझ गए होंगे कि मुर्गी को प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि जिसके लिए लाए थे भाई, मुर्गे को तो उन्होंने रख रखा था, खानदानी था, आप जानते हैं, परंतु मुर्गी किसके लिए लाए थे, आप समझ गए होंगे। तो वो उनकी जो लंच की प्लेट है उसमें बिल्कुल शोभायमान हो रही थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कहानी आपको समझ में आई, दोनों मुर्गे बिल्कुल बिना वजह एक तरह से इसको बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ये कहावत जो है बिल्कुल एकदम सटीक बैठती है यहाँ पर। जिसके लिए सब कुछ किया वही उन्हें छोड़कर चली गई, है ना। तो अब ये कहानी बड़ी अच्छी एक ट्रेजेडी हुई एक तरह से, पंख युक्त ट्रेजेडी इसलिए कहा गया है कि भाई पंख युक्त ट्रेजेडी क्या, दोनों के पंख झड़ गए थे, किसके चक्कर में, मुर्गी के चक्कर में। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब कहानी को यहाँ पर विराम देते हैं।
और आशा करते हैं कि आपको कहानी समझ में आई है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं टिक लगा देता हूँ, कंप्लीट कर लें। और नेक्स्ट अगली बार से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो ग्रामर में आपको समझाऊंगा और बिल्कुल उसे समझना है आपको, और लिखना भी है अपने फेयर कॉपी में, ताकि उसमें समझ में आती रहे और आप उसको हल कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सावधान रहे, और सावधानी के साथ साथ थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, लापरवाही नहीं करें, क्योंकि अभी तक वैक्सीन आई नहीं है, इसलिए हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। अब जो भी शासन के आदेश होंगे तो आपको बता दिया जाएगा क्या करना है। ठीक है, और लर्न करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे। ओके, खुश रहे, ध्यान रखें अपना। ओके, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, बाय।